गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को, सबको करोड़ों करोड़ों वंदन है, नमन है। गुरु भगवान को करोड़ों करोड़ों वंदन है, नमन है। हम सभी गुरु के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बेटा बेटी हैं, भगवान ही हमारे माता पिता हैं। तो देखा जाए तो वास्तव में हम भगवान के ही हैं। और ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ये हमारे नहीं हैं। हम तो वास्तव में भगवान के ही हैं। तो जब तक हम भगवान को अपना नहीं मानते तब तक संसार में दुख सुख दुख सुख दुख सुख लगा ही रहता है। तो अंदर से हमें मान लेना है कि मैं तो सिर्फ भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। ये शरीर संसार से मिला है ना, शरीर संसार से मिला है। तो शरीर का क्या कर्तव्य है कि जितने भी लोग संसार के मिले हैं उनकी सेवा करें। गुरु कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। और यहाँ पर हमें जितनी भी सामग्री मिली है ये सब सेवा के लिए मिली है। इसको हम स्वयं भोगने में लग जाते हैं, स्वयं भोगने में लग जाते हैं तो ये दुख का कारण बनती है। और हम सेवा में लगा देते हैं, है ना, सब चीज़ सेवा के लिए। अब हम भी, ये शरीर भी सेवा के लिए और हम भी सेवा के लिए। तो गुरु बार बार हमें दो चीज़ें पक्की करा रहे हैं, एक कि मैं भगवान का हूँ, दूसरा शरीर मन बुद्धि से सेवा हूँ। तो ये मिला ही सेवा के लिए है, ये संसार की सेवा करें। अब जितना जितना हम अपनापन भगवान से करेंगे उतना उतना, देखिए जिस चीज़ से अपनापन होता है उससे प्रेम होता है। तो जितना जितना अपनापन भगवान से करेंगे उतने ही हम निश्चिंत और निर्भय होते जाएंगे। और अंदर में एक प्रसन्नता बनी रहेगी। अरे हम तो भगवान के हैं, संसार भगवान का है, भगवान संसार के मालिक हैं, हम भी भगवान के हैं। तो अंदर में एक निश्चिंतता, निर्भयता बनी रही, मैं तो भगवान का हूँ। अंदर में ये बात रिपीट होती रहनी चाहिए, मैं तो भगवान का हूँ। जैसे एक बच्चा जो है माँ के पीछे पड़ जाता है, उसे कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो माँ के पीछे ही पड़ जाता है। तो ऐसे ही हम भगवान के पीछे ही पड़ जाए, मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका हूँ, मैं तो आपका हूँ, भगवान मैं तो आपका ही। अब हमें हमें नहीं फील होता तो खूब प्रार्थना करें कि भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मेरा मन आप में लगे। मेरा देखिए मन बुद्धि लगे ना लगे, गुरु कहते हैं स्वयं से मान लो कि मैं तो भगवान का ही हूँ, मैं तो भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे। और शरीर संसार की, शरीर सेवा करे। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं हूँ शरीर, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए मिला है। इससे जब भी हम सुख भोग करने लग जाते हैं तो हमें उल्टा दुख ही मिलता है। अब एक छोटा सा दृष्टांत आया था व्हाट्सएप पे, वो आपको सुना देते हैं। अच्छा सा लगा था, स्वीट सा था। एक बार एक बच्चा जो है, उसका नाम भी कृष्णा होता है, वो अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के यहाँ हर साल जाया करता था। 2 वीक्स रह के या 1 महीना रह के वो लोग वापस आ जाया करते थे। तो अब कई साल बीत जाते हैं तो कृष्णा कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने आप चला जाऊँगा। पापा को कुछ ज़रूरी, तो वो लोग बिज़ी थे थोड़ा, तो वो उसके माता पिता उसको स्टेशन छोड़ने आते हैं और बार बार वो बातें रिपीट करते हैं, ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना। तो उसने कहा मुझे सब याद है, आपने कई बार बता दिया है। तो जब वो जाने लगता है तो उसके पापा जो हैं वो कहते हैं बेटा जब भी तुम्हें घबराहट हो या डर लगे तो मैं तुम्हारी पॉकेट में ये एक लेटर डाल देता हूँ, एक नोट डाल देता हूँ, तुम उसे खोल के पढ़ लेना। अब कृष्णा जाके अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। पहले तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसके खिड़की के बाहर देखने लगता है, फिर देखता है कंपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनके साथ कोई ना कोई है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो कोने में जाके बैठ जाता है, थोड़ा सहम जाता है। फिर उसको ध्यान आता है कि मेरे साथ कोई नहीं, मम्मी पापा भी नहीं है मेरे। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, छोटा ही बच्चा था। तो फिर उसको याद आता है पापा ने मेरी जेब में कुछ डाला था, तो निकाल कर पढ़ता है। तो कहते हैं अगर तुझे डर लगे डरना मत, मैं बराबर वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूँ,
उसके पापा ने नोट लिखा था, मैं बराबर वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूँ। तो गुरु कहते हैं ऐसे ही इस जीवन के सफ़र में हमें जरा भी डर लगे ना, जरा भी डर लगे तो भगवान हमारे साथ है ना, भगवान हमारे साथ हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम बार बार ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बार बार याद रखना है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इसको भूलना नहीं है, इसे बार बार पक्का करना है, बार बार याद करना है और इसको अंदर से मान लेना है। फिर ये वाला दृष्टांत आप लोगों ने कई बार सुना होगा, फिर से सुना देते हैं एक बार। एक बार एक राजा होता है, उससे कोई संतान नहीं होती है। तो राजा बहुत कोशिश करता है पर नहीं होती है संतान। तो लोग सलाह देते हैं कि तांत्रिक से पूछिए। तांत्रिक कहता है अगर आप एक बच्चे की बलि चढ़ा दें तो आपके संतान हो जाएगी। कहता अच्छा ठीक है। तो वो एक घर में कई बच्चे होते हैं, गरीबी बहुत होती है, और ये एक बच्चा होता है, ये ज़्यादातर सत्संग में भगवान का नाम लेता रहता है, सत्संगों में जाता है, महात्माओं के पास सत्संग सुनता है। तो कहते हैं ये तो भगवान में ही लगा रहता है, हमारे तो किसी काम का नहीं है, इसको दे दो। तो राजा को दे देते हैं वो बलि चढ़ाने के लिए। अब राजा जो है उसके बदले में उन्हें बहुत पैसा देता है। तो फिर बच्चे से जब वो बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं उसको, तो पूछते हैं तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बच्चा कहता है कि मुझे थोड़ी सी रेत चाहिए। तो रेत की 4 ढेरी बनाता है। पहली ढेरी जो है वो कहता है कि मेरे पहली ढेरी, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो राजा पूछता है ये क्या है? तांत्रिक भी पूछते हैं क्या कर रहा है, डर जाते हैं। तो कहता है पहली ढेरी मेरे माता पिता की, जिन्होंने मेरा साथ नहीं निभाया, तो उस ढेरी को तोड़ देता है। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की, जिन्होंने मेरे माता पिता को समझाया नहीं और मेरे को बलि के लिए दे दिया, उसको भी तोड़ देता है। तीसरी ढेरी राजा की, जिसका काम होता है प्रजा की रक्षा करना, उसने मेरी रक्षा नहीं करी, वो भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, तो मैं उसने भी तोड़ दिया। अब बोला चौथी ढेरी जो है ये भगवान की, और हाथ जोड़ के बैठ जाता है, भगवान आपका ही सहारा है, आपका ही सहारा है। तो जीवन में हमें, आप देखिएगा कितने ही समय हो, लोग हमें हेल्प कर सकते हैं, हमारा साथ निभा सकते हैं, पर अंत में आप देखेंगे कोई हमारा नहीं है, भगवान ही हमारे हैं। डॉक्टर भी कह देता है कि आप भगवान से प्रार्थना करिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप बार बार देखेंगे जीवन में कि भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं छोटी छोटी घटनाओं से कि मैं ही तुम्हारा हूँ, मैं ही तुम्हारा हूँ, तुम ही मेरे, मैं तुम्हारा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। तो जब राजा देखता है कि ये बच्चा तो बड़ा भक्त है, राजा बड़ा खुश होता है। कहता है मैं इस बच्चे की बलि चढ़ाऊँ, मुझसे तो ये होगा नहीं, तो मैं इसको अपना ही बेटा क्यों नहीं बना लूँ? ऐसा अच्छा बच्चा मुझे कहाँ मिलेगा? तो राजा उसको अपना लेता है, बहुत सोच विचार के, रानी से बात करके और सबसे, और वो राजकुमार उसे घोषित कर देता है। तो बताते हैं कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान हमारी हर तरह से संभाल करते हैं, और वो जैसे भी रखें उसमें हमारा भला ही भला है। भगवान का हर विधान मंगल में है। भगवान का तो प्रेम ही प्रेम है। बच्चे को माँ डांटे तो भी प्रेम, बच्चे को माँ थप्पड़ मारे तो भी प्रेम। माँ के प्रेम में कभी कमी आती है? चाहे डांटे, चाहे मारे, चाहे प्यार करे, चाहे कभी बच्चा नहीं सुनता है, खाता नहीं है, नहाता नहीं है, तो माँ डांटती नहीं डांटती है, पर माँ का अपनापन कम होता है क्या? तो भगवान कैसी भी परिस्थिति भेजें, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, कैसी परिस्थिति भेजें, सब भगवान के हम प्रिय हैं, हर प्रिय है। हम भगवान से ही आए हैं, भगवान से मिलकर ये एक होना है, हम भगवान के ही हैं। सब मम प्रिय सब मम पुजाए, हम भगवान के ही हैं, पक्का कर लेना है। आइए अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं।
भगवान जी, माला करते समय कई बार ऐसा होता है कि जब जल्दी जल्दी होता है तब कभी कभी नाम बीच में छूट जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। कहने माला जब जल्दी जल्दी करते हैं तो कुछ कुछ मंत्र छूट जाते हैं, क्या करें? अब देखिए, जब आप जल्दी जल्दी करते हैं तो ऐसा लगता है कि मंत्र छूट गए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पर छूटते नहीं हैं। पर बहुत फास्ट हम करते हैं। तो अब हमारी चॉइस है, या तो धीरे धीरे करें, प्रेम से करें, और या फिर जल्दी जल्दी करें। तो जल्दी जल्दी करते हैं तो लगता है नाम छूट जाते हैं, तो धीरे धीरे करिए, या आपकी चॉइस है। जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन हो वो काम करिए, जिससे आपका प्रेम बढ़े भगवान से, वो काम करिए। और नाम लीजिए भी भगवान का, और सुनिए भी, मुंह से बोलिए भी और सुनिए भी, दोनों काम करिए। जब हम सिर्फ नाम लेते हैं और सुनते नहीं हैं तो मन इधर उधर भाग जाता है, पर हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं, और कोशिश करके दिल भी उसी में लगा देते हैं कि मैं दुनिया के मालिक की, तीनों लोगों के स्वामी की, अपने प्रियतम की, अपने प्राणनाथ का नाम ले रहा हूँ। और कलयुग में नाम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग नाम आधारा है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है नाम लेने से। आप हर समय आपके आदत पड़ जाए नाम लेने की, तो इससे बढ़िया कोई और साधन नहीं है ना? नाम से बढ़िया कोई साधन नहीं है। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। तो नाम हमारा एक सेकंड के भी न बिसरे, चलता ही रहे। भगवान से प्रार्थना करिए, अगर नहीं चलता तो भगवान से प्रार्थना करिए। एक बार स्वामी अखंडानंद जी जो थे, उनके साथ एक व्यक्ति जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखो ये व्यक्ति कैसे लेटा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं दिखाता हूँ ये क्या कर रहा है। तो बोले अच्छा देखो ये लेटा हुआ है ना रेत पे, देखो इसके पैर पे कान लगाओ। तो पैर पे कान लगाए तो उसको आवाज़ आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले अच्छा इसके हाथ पे हाथ लगाओ। हाथ पे इसमें वही आवाज़ आ रही थी। बोले तुम कहीं भी इसके हाथ रख दो। तो बोले इसको इतना ज़्यादा इसका मंत्र लिया है इसने कि इसके पूरे सेल सेल में नाम चला गया है, इसका शरीर पूरा मंत्राकार हो गया है। तो इतना नाम लीजिए, इतना नाम लीजिए कि आपका पूरा शरीर मंत्राकार हो जाए, रोम रोम में नाम बस जाए। भक्त किसे कहते हैं? भक्ति क्या होती है? भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान से हर समय जुड़ा रहे वो भक्त है ना? भक्त कौन है? जो भगवान से हर समय जुड़ा रहे, हर समय भगवान को याद करता रहे, भगवान का शुक्राना मानते रहे। जैसे किसी ने बताया कि हमारी फैक्ट्री में ज़्यादातर मुसलमान लेबर काम करती है, हमारी बेल्ट बनाने की फैक्ट्री है उसमें। तो उनसे हम कहते हैं कि ये काम होना है, तो कहते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह कराएगा। इंशाल्लाह मतलब अल्लाह कराएगा। बोले उनकी बचपन से ट्रेनिंग होती है, उनके मुँह से यही निकलता है अल्लाह कराएगा। हमारे मुँह से निकलता है ठाकुर जी कराएंगे, कन्हैया कराएंगे। सब उन्हीं का काम है, उन्हीं का संसार है, सब वही करने कराने वाले हैं। हमको लगता है मुझे करना है, मैं करूँगा, मेरे करने से होता है। अरे भैया हमारे करने से कुछ नहीं होता, सब उन्हीं का हुक्म चलता है। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म ना हो कोई, नानक हुक्मे जे बुझे तो हूँ मैं कहे ना कोई। तो अगर आपको ये पता है कि सब कुछ हुक्म में हो रहा है तो आप मैं नहीं करेंगे, आप ठाकुर जी के समर्पित रहेंगे कि भगवान आप कराने वाले हैं, आप हैं सब कुछ। तो भक्त कौन? जो हर पल ठाकुर जी के समर्पित रहे, हर पल ठाकुर जी को याद रखे, उसको लगे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, सब कुछ ठाकुर जी है, सब कुछ कन्हैया है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ वही है। मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ, मैं तो उनका छोटा सा बच्चा हूँ। कुछ भी कह लीजिए जो आपको अच्छा लगे, पर मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं कुछ हो ही नहीं, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान। भक्ति क्या होती है? भगवान को याद करना भक्ति होती है ना? उनसे अपनापन करना, उन्हें याद करना, उनका शुक्राना मानना, ये भक्ति होती है।
भगवान जी अपने भक्त के लिए नंगे पांव दौड़े हुए कब आते हैं? अब आप ये बताइए, आप कब अपने बच्चे के लिए दौड़ी हुई आती हैं? छोटा बच्चा है, वो कब दौड़ी हुई जाती है माँ? जब वो रोता है, जोर से रोता है, तो माँ सब काम छोड़ के भागती है। भगवान सुदामा के लिए भागे नंगे पाँव। जब उनको पता चला कि सुदामा आया है, कैसे दौड़ के गए सुदामा के लिए नंगे पैर, सब कुछ रानियाँ और सारे पहरेदार देखते रह गए कि आज हो क्या गया कन्हैया। तो जो उनसे उनसे इतना प्रेम करे, है ना, किसके लिए दौड़े आते हैं? जो उनसे इतना प्रेम करे और जो उनके बिना रह ना सके। अभी हम खूब आराम से भगवान से के बिना रह रहे हैं। जब हमें कुछ संसार सुहाए ना, अच्छा ना लगे, हमें लगे हमें तो बस केवल भगवान चाहिए। एक बार हम लोग भगवान जी के साथ, मतलब गुरु भगवान के साथ, और ये शरीर हम लोग एक बार बहुत पहले 20-25 साल पहले की बात है, स्वामी राम सुखदास जी के पास गए थे। तो उनसे पूछा कि भगवान कैसे मिले, नहीं उनसे पूछा भगवान के लिए तड़प कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि भूख ना लगे, प्यास ना लगे, नींद ना आए, मतलब व्याकुलता हो जाए कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान। हमें होती है ऐसी। तो भगवान कब दौड़े आते? सुदामा ने देखी कुछ भी नहीं चाहा भगवान के अलावा, मीरा ने कुछ नहीं चाहा भगवान के अलावा, प्रहलाद ने कुछ नहीं चाहा भगवान के अलावा। हमें तो बहुत सारी चाह है। तो अभी अंदर से हम ये कहते रहे, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे। हे नाथ आपको न भूलूं, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हैं। भगवान हमें सबसे प्यारे लगे। सच में भगवान ही हमारे हैं, वो ही अपने हैं, वो हमें कभी हर्ट नहीं करते। दुनिया में तो लोग हर्ट ही करते रहते हैं, और हम हर्ट होते क्यों? भगवान जी, दूसरा प्रश्न है, भगवान जी कई बार गुरु वचनों या किसी ग्रंथ में लिखे वचनों को सही से न समझने से कन्फ्यूजन हो जाता है और अपनी ही समझ के अनुसार ही वचन लगा लेते हैं। ऐसे में क्या करें, कृपया बताएं। देखिए, जैसे जितनी इतनी हमारी समझ होती है, उतना जितना जितना हम राइज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा समझ भी बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्वामी राम सुखदास जी की किताब है साधक संजीवनी। तो उसमें उन्होंने शुरू में तो पूरी किताब ज्ञान सहित लिखी है, पर बाद में लास्ट में उसमें उन्होंने परिशिष्ट भाव लिखा है। तो परिशिष्ट भाव में हर श्लोक की व्याख्या उन्होंने भक्ति परक करी है। तो यंग एज में वो ज्ञान उनको ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर जैसे जैसे उनका ओल्ड एज आती गई, उनकी भक्ति बढ़ती गई, तो उन्होंने हर श्लोक की व्याख्या लास्ट में भक्ति परक कर दी। तो ऐसे ही जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम होंगे, वैसी हमारी समझ होगी। और लाइफ में एवरीबडी हैज़ टू राइज, हमें राइज करना है ना। जैसे गुरु ने कहा कि जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो हम राइज करते जाएं लाइफ में, ये ना सोचें कि, और जैसे हमको समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, और हम गुरु जी से ही पूछ सकते हैं। आप तो आजकल तो प्रश्न उत्तर से समझ सकते हो। जैसे आपको समझ में आ रहा है आप वैसे समझिए। जैसे जैसे आप राइज करेंगे, जैसे जैसे आप इवॉल्व करेंगे, आपकी समझ बढ़ती जाएगी। तो ये नहीं है कि ये समझ राइट है, ये समझ रॉन्ग है, एवरीबडी इज़ राइट। तो हम जिस स्टेट में हैं, उसी स्टेट से हम चीज़ को समझ सकते हैं। तो आप जैसे समझ रहे हैं ठीक है, और जैसे जैसे आप राइज करते जाएंगे, हम सबको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते जाना है, भगवान से प्रेम बढ़ाते जाना है, अपना स्वभाव संस्कार सुधारते जाना है, और इवॉल्व करते जाना है, राइज करते जाना है। लाइफ हमारा स्वभाव संस्कार, हमारा प्रेम बढ़ता जाए, स्वभाव संस्कार सुधरते जाएं, भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, सेवा भाव बढ़ता जाए। ये सब बढ़ने से
हमारे अंदर समझ भी हमारी बढ़ती जाएगी। साधकों के लक्षण में पढ़ा था, जो निंदा स्तुति नहीं करता, अर्थात जिसकी गुण दोष पर दृष्टि नहीं होती। गुणों पर दृष्टि होने से स्तुति होती है और दोषों पर दृष्टि होने से निंदा होती है। ये दोनों त्याज्य हैं। भगवान जी, व्यवहार में गुणों दोष पर दृष्टि ना जाए, ये कैसे संभव हो जाए? अब कह रहे हैं कि व्यवहार में भी गुण दोष पर दृष्टि चली जाती है, तो कैसे करें कि व्यवहार में गुण दोष पर दृष्टि ना जाए? अब देखिए, गुरु हमको ये बताते हैं कि हमारे दो रूप हैं, एक व्यवहारिक और एक पारमार्थिक। व्यवहारिक रूप क्या है? ये शरीर। शरीर के साथ क्या है? कर्म और स्वभाव। पारमार्थिक रूप क्या है? हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अब व्यवहारिक रूप में तो देखिए कर्म और स्वभाव होंगे, हर एक किसी के होंगे। तो क्या हम जिंदगी भर लोगों के कर्म और स्वभाव ही देखते रहेंगे? तो कर्म और स्वभाव देखने से मन में राग द्वेष होता है और मन खराब होता है। आपका मन चलता ही रहेगा जिंदगी भर। जिंदगी एक हमारी वो है, प्रेमी है, तो कह रही थी हस्बैंड हो गए होंगे उनके 75+ या 70+। तो कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अब जो है बच्चे उतने अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो वो कुछ कुछ ब्लेम कंप्लेन करते ही रहते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि गुरु कहते हैं किसी को बुरा समझना नहीं है, किसी को बुरा देखना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है। तो कहते हैं अरे तू तो पागल है, मुझे तो दिख रहा है ना, क्या करूँ? अरे आपको कुछ भी दिख रहा है, आप मत देखिए। दिख तो रहा है, दिखता तो हर एक किसी को है, पर उसको इग्नोर करिए कि मुझे नहीं देखने किसी कर्म स्वभाव। अगर आपको कोई बात कहनी है तो बड़े प्रेम से कह दीजिए, बाकी ज़्यादातर इन चीज़ों से दृष्टि हटा लीजिए कि मुझे तो पारमार्थिक रूप पे फोकस करना है, मुझे तो भगवान पर फोकस करना है। मेरा लक्ष्य तो भगवान है, मेरा लक्ष्य व्यवहार नहीं है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही तो बता दीजिए प्रेम से कि भगवान बेटा ऐसे कर लो। और ज़्यादा व्यवहार के चक्कर में मत पड़िए, लोगों के कर्म स्वभाव मत देखिए। कितनी जगह ऐसे होती है हम कुछ नहीं कह पाते, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब ये देखिए, व्यवहार में कितनी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारी वाइब्रेशन होती है, वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, हमारे संस्कार वैसे ही बनते हैं। जैसे किसी ने बताया कि एक ट्राइब है, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि हम पेड़ों को काटते नहीं हैं, हम पेड़ों को काटते नहीं। एक पेड़ को सराउंड कर लेते हैं और उसको खूब गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, खूब उसको कर्स करना शुरू कर देते हैं। जब उस पेड़ को हम खूब कर्स करते हैं तो 2-3 दिन में वो पेड़ सूख जाता है, तो उसे काटना ही नहीं पड़ता। तो देखिए पेड़ पर इतना असर होता है कर्स करने का। फिर एक ने एग्जाम्पल और बताया एक पेड़ का कि एक मतलब जैसे सेंटर वो होते हैं ना, जगह जगह सत्संग होता है, तो बोले वहाँ सत्संग होता था, हमारा उनका सेंटर था, तो वहाँ पर कई आम के छोटा सा बगीचा भी था आम का, तो एक पेड़ पे बहुत आम आता था, बहुत ज़्यादा। तो हम कहते थे इस पेड़ पे इतना आम आता है, इतना काम बढ़ जाता है, सबको पैक करो, सबको भेजो, तो बहुत काम बढ़ जाता है, इस पर इतना आम आता है। तो बोले 2-3 साल हमने उसको काफ़ी कहा कि इस पेड़ में बहुत आम आता है, काम बहुत बढ़ जाता है। तो बोले दूसरे साल उसने आम ही नहीं दिया, और फिर 3 साल तक उस पेड़ ने आम ही नहीं दिए। तो जब पेड़ों पे इतना असर हो जाता है, देखिए पेड़ों पे इतना असर हो जाता है, तो अगर हम जब देखिए हम किसी के लिए वाइब्रेशन भेजते हैं, हम गुण दोष देखते हैं ना, तो क्या होता है, हम जब किसी के लिए सोचते हैं, पहले तो सबसे पहले किस पे असर पड़ता है? हमारे मन पे, हमारे थॉट पैटर्न पे। हमारे मन में आएगा ना थॉट, हमारे मन पे असर पड़ता है। फिर दूसरा असर किस पे पड़ता है? हमारे शरीर पर। और फिर तीसरा असर पड़ता है जिनके लिए हम सोच रहे हैं। तो हमारी वाइब्रेशन कैसी है, हमें चेक करना पड़ेगा हमारी वाइब्रेशन
कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं। देखिए, हम अपने अपने लिए क्या सोचते रहते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं देखने में उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो सबके लिए इतना मरा जाता हूँ, पर कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं है। कुछ 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 नेगेटिव हम बोलते ही रहते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। तो मुझे किसी के लिए भी ना, अपने लिए भी कुछ नहीं नेगेटिव सोचना है। मुझे तो यही सोचना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान के घर में मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान के लिए सब कर्म करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आई लव माई सेल्फ, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पॉजिटिव सोल। अच्छा अच्छा सोचिए अपने लिए भी। मेरी कितनी भी आपकी तबीयत खराब है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आई एम अ हेल्दी सोल, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। कुछ भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जैसे हम ऑफिस से आए या हम कहीं से आए, मैं तो बहुत थक गया, बोलना ही नहीं है मैं बहुत थक गया, आके लेट जाइए और कह दीजिए। देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, वाइब्रेशन का क्या असर पड़ता है शरीर पे। जैसे एक लड़की जो है अपने वहाँ से काम से आई, हाँ, वो साइंस स्टूडेंट है, बोली आज मम्मी लैब में इतना काम था कि मैं बहुत थक गई हूँ, बस मैं तो खाना खा के सोने वाली हूँ। खाना खा के सोने वाली थी, मम्मी जल्दी से खाना दे दो। अब उसकी मम्मी उसका खाना लगा रही है और इधर से उसके लिए फ़ोन आ जाता है उसकी फ्रेंड का कि एक बहुत अच्छी वो आई हुई है, मूवी आई हुई है, बिल्कुल नई लगी है, लेटेस्ट, हम लोग तो जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स जा रही हैं, तू चलेगी? तो एकदम उठ के कहती मम्मी जल्दी से खाना दे दो, मेरा तो फ्रेंड मूवी जा रही है। तो बोले मम्मी तुम तो थक गई थी, तो तुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, हिला भी नहीं जा रहा था, कहाँ गई तेरी थकान? बोले कोई थकान वकान नहीं, मैं तो जा रही हूँ। थकान कहाँ गई बताइए, थकान कहाँ गई? तो सब चीज़ माइंड से है, एवरीथिंग इज इन द माइंड। तो अगर हमसे मन से हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, मन से एक ही बात सोचनी है, कि संकल्प करना है, बुद्धि से यही निश्चय करना है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट ना अपने लिए ना किसी के लिए ना सोचना है ना बोलना है। हर किसी के लिए पॉजिटिव। जो एक पेड़ पर इतना असर पड़ सकता है, तो हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। सोचिए सोचिए, हम अपने लिए कितना नेगेटिव सोचते हैं। मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, मैं खुश नहीं रहता, मैं परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे सब बढ़िया होगा, किसी की चिंता मत करिए, भगवान है ना। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर? वरी इज़ लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट लीड्स यू नोवेयर। तो किसी के लिए भी हमें गलत सोचना ही नहीं है। नो नेगेटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग, नो नेगेटिव थिंकिंग। तो किसी के गुण दोष हमें देखने ही नहीं है। हमें सिर्फ अच्छा भाव रखना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। शरीर से सेवा करनी है जितनी हो जाए, तन से मन से धन से जो सेवा हो जाए वो होने दीजिए, और बहुत अच्छा भाव रखिए सबके लिए। कुछ सी के लिए भी कुछ मत सोचिए, और गुण दोष तो भूल जाइए। दिखते हैं, ऐसा नहीं दिखते नहीं हैं, पर मुझे देखने नहीं है। दिख जाए, शुद्ध भाव रखिए, सब है ही भगवान। एक और एग्जाम्पल है इसी में, कि इसको थोड़ा सा और समझते हैं। कि जैसे एक तालाब है, उसमें हम लोग चार पाँच जने हैं, रोज़ सब लोग एक एक गिलास पानी डालते हैं। अब एक के मन में आया और उसी में से पानी पीते हैं, उसी में डालते हैं। अब एक के मन में आया कि आज मैं इसमें दूध डाल देता हूँ, तो उसने दूध डाल दिया। जो सबने उसने दूध डाला, तो सबने जब पानी पिया तो सबको थोड़ा थोड़ा दूध का अंश मिला, तो उन्हें अच्छा लगा। तो फिर और लोगों ने भी उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल दिया दूसरे दिन। फिर धीरे धीरे सब दूध डालने लगे, अब वो टैंक दूध से भर गया। अब देखिए, और सबको दूध मिलने लगा। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल को अब हम अपने घर में लगाते हैं। अब घर में सब लोग जो हैं वो एक वाइब्रेशन में एक दूसरे के प्रति जो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, जो भाव भेज रहे हैं, वो हम सब उसी पूल में से रह रहे हैं, है ना। उसी पूल में तो है, उसी वही पूल हमको सराउंड कर रहा है, वही हमारा ऑरा है। अब हम लोगों में से एक जना सोचता है कि मैं सबके लिए पॉजिटिव भाव भेजूँगा, मैं ज़रा भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, मैं किसी के गुण दोष नहीं देखूंगा,
मैं सिर्फ भगवत भाव रखूँगा और सारे दिन भगवान का नाम लूँगा। अब क्या होता है, जब वो ऐसा सोचता है तो उसके वाइब्रेशन सबको मिलते हैं। पूरा एक व्यक्ति चाहिए पूरे घर को चेंज करने के लिए, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। कुम्हार का दृष्टांत आता है ना कि वो पहले तो उसने कहा कि चिलम बनाता था कुम्हार, तो वो जो पीता था चिलम वो भी जलता था और मैं भी जलती थी। तब कुम्हार का मन बदला, जब मैं घड़े बनाऊंगा तो मैं खुद भी शीतल रहती हूँ, औरों को भी शीतलता देती हूँ। तो भावों का कितना असर है, सब दुनिया भावों पे टिकी है। तो हमारे वाइब्रेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। किसी के प्रति भी गलत भाव ना रखें, अपने मन को संभालते जाइए। नहीं, मुझे अच्छा भाव रखना है, मुझे सबके प्रति शुद्ध भाव रखना है। अब हम जो भक्त लोग होते हैं वो एक ही भाव रखते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो और ज़्यादा लीला चिंतन वगैरह में होते हैं, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा में हूँ, जो सेवा हो रही है सब भगवान की हो रही है, मैं उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ, है ना। मैं जगत में किसी की सेवा नहीं कर रहा, मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग सब सोच लें कि मुझे सबके लिए अशुद्ध भाव रखना है, किसी के कर्म स्वभाव देखने दिख जाते हैं, मैं ये कह रही नहीं दिखते, दिख जाते हैं, पर मुझे नहीं देखने। आई हैव टू चेंज माई व्यू पॉइंट। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। पूरा हमें अपने दृष्टिकोण को बदल देना है, अपने वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, जो हमारा एटीट्यूड सब चेंज हो जाना चाहिए। अब हम गुरु के बच्चे हैं, उनकी तरह सोचें। हम भगवान के बच्चे हैं, उनकी तरह सोचें। दूसरा प्रश्न है, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि क्या होती है? सविकल्प और निर्विकल्प समाधि क्या होती है? सविकल्प समाधि वो होती है जिसमें हम थॉट्स चलते रहते हैं और दूसरों की बातें भी सुनाई देती रहती हैं। निर्विकल्प समाधि क्या होती है? निर्विकल्प समाधि वो होती है जिसमें हमारे कोई विचार ना चले, है ना, कोई विचार ना चले और बाहर की भी हमें कोई बातें सुनाई ना दी। सविकल्प समाधि बहुतों की लग जाती है, पर निर्विकल्प समाधि बहुत मुश्किल से और बहुत किसी की कभी कभी निकलती है, जो बहुत ध्यानी होते हैं उनकी लगती। तो कह रहे हैं क्या चुप साधन इससे अलग है? चुप साधन इससे बिल्कुल अलग है। हम लोग आइए थोड़ी देर के लिए चुप साधन कर लेते हैं। हम लोग सिर्फ है ही भगवान कह के चुप हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। इसमें इसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले हम अपनी सांस बाहर निकालेंगे ऐसे करके, और फिर चुप हो जाएंगे। क्या कहेंगे अंदर में, मन में, हे ही भगवान। आइए हम लोग इस प्रक्रिया को करते हैं। कहेंगे हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। अब आप देखिए, कोई विचार आया आपके मन में? मेरे तो कोई नहीं आया विचार। तो इस चीज़ को आप 2-2 मिनट के लिए कभी भी कर सकते हैं। हे ही भगवान कह के चुप हो जाए। जो लोग इसको बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, तो चुप सब साधन मतलब कि हमने, और ये हम ऐसे करते हैं ना कि विचारों को काटने के लिए होते, फिर विचार आने लगे, फिर सांस बाहर निकाल दीजिए नाक से, जैसे कपालभाति टाइप करते हैं ना, ऐसे सांस को बाहर निकाल दीजिए। कपालभाति में तो पेट चलता है, इसमें नाक से हमें सांस बाहर निकाल देनी है, इससे विचार कट जाते हैं।
तो ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग जैसे गुरु भगवान कराते हैं, लंबी गहरी सांस, वो लेके भी हम चुप हो सकते हैं। कहते हैं हे भगवान, और कह के चुप हो जाए। चुप हो जाना मतलब कोई संकल्प विकल्प नहीं, अपनी तरफ से नहीं करेंगे। कोई आ जाएगा तो उससे मिलेंगे नहीं, और देखेंगे 1-2 मिनट के लिए कोई संकल्प नहीं आता। तो 1 और 2 मिनट साइलेंस बहुत हमको रेस्ट देता है, माइंड को, शरीर को पीसफुल करता है, हम भगवान में आ जाते हैं। तो ये आपको एक छोटा सा नमूना दिखाया चुप साधन का। एक बहुत बेसिक प्रश्न है, कृपा जी बताएं, जब तक माला पूरी हो जाती है तो दूसरी माला करते समय माला को घुमाते क्यों हैं? और दूसरी माला स्टार्ट करने से पहले क्या कुछ बोलना होता है ताकि माला करते समय जो त्रुटियां हुई हों उनका दोष ना लगे? जैसे हम ये माला कर रहे हैं, देखिए ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। अब ये पूरी हो गई, तो अब हम इसको, पूरी हो गई तो फिर हम इसको यहाँ से करेंगे। तो ये क्या है, देखिए बीच में क्या है, ये सुमेरु है, ये राधा कृष्ण है। तो इसको लांघते नहीं है, इसलिए माला को पलट देते। समझ में आ गया? और कह रहे हैं जब माला खत्म हो जाए दूसरी माला शुरू करने पे कुछ कहते हैं, कहते तो नहीं है, पर अगर आपका मन करे तो कह दीजिए, हे नाथ आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। अब ये किसी ने इंग्लिश में प्रश्न भेजा है, तो ये कह रहे हैं कि जब भी हम चैंट करते हैं तो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। तो मुंह में छाले कभी नाम लेने से नहीं होते हैं। एक हमारे साथ बैठी हुई है, वो भक्त है, तो कह रही है मेरे तो मुंह में पहले छाले हो जाते थे, अब मैं जब भगवान का नाम लेती हूँ तो छाले ठीक हो जाते हैं। तो छाले क्यों होते हैं मुंह में? मुंह में छाले होते हैं पेट की गर्मी से, कॉन्स्टिपेशन से, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, पित्त के बढ़ने से, शरीर में गर्मी बढ़ने से, पेट साफ ना होने से। तो छाले कभी भी नाम लेने से नहीं होते। इसको भूल जाइए, अपना शरीर का इलाज कराइए, शरीर में गर्मी ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, और भगवान का नाम लेने से तो बड़े बड़े संत जो हैं तर गए। हाँ, भगवान का नाम लेने से तो हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। छाले होने का तो कोई मतलब ही नहीं। जब हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया है, वो नाम लेते थे तो सारे जानवर आ जाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब नाम लेते थे तो सब शेर, बाघ, चीते सब नृत्य करने लगते थे। और एक और संत थे वहाँ पे साउथ में, वो भी जब नाम लेते थे तो रोज़ उनके नीचे अजगर आके बैठ जाता था। भ्रमण महर्षि, अजगर आके बैठ जाता था, आता था, क्रॉल करता, वो सत्संग सुनता था और चला जाता था। मोर आ जाते थे, गिलहरियाँ उनके ऊपर बैठ जाती थी। देखिए, नाम तो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। नाम लेने से तो छाले ठीक हो जाते हैं, है ना। अगर कुछ छाले हो रहे हैं तो इसका कोई और कारण है, ये हमें पेट में गर्मी के कारण होते हैं। तो इसको आप इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब किसी ने प्रश्न पूछा है कि प्लीज़ गाइड मी हाउ टू डू अजप्पा जप। आप मुझे गाइड करिए कि अजप्पा जप कैसे हो सकता है। तो गुरु ने कहा अजप्पा जप क्या है कि इतना हमारा जप चले कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। इतना हमने जप किया, इतना जप किया कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब हमें एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, वो अपने आप चल रहा है, ना चाहते हुए भी चल रहा है। जैसे हमारे मंत्र मशीन भी बजती रहती है, हम मुंह से भी नाम लेते रहते हैं, तो नाम हमारे सेल में घुस जाता है। हमारे आपको शुरू में दृष्टांत सुनाया था ना अखंडानंद जी वाला, कि भाई पैर पे कान लगाए तो भी जप चल रहा था, हाथ पे कान लगाए तो भी जप चल रहा था। तो वो उसके अंदर रोम रोम में समा जाता है जब, फिर वो अपने आप चलने लगता है। जैसे हम कोई बहुत गाना सुने, अब हम वो गाना गाना नहीं चाह रहे पर वो चल रहा है। कैसे? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया। अब वो तो हम कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, पर कोई चीज़ हम बार बार रिपीट करते रहें, कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें, और वो साधारण नहीं है, वो भगवान का नाम है, वो मेरे प्रभु का नाम है, वो मेरे प्रियतम का नाम है, वो मेरे अपने भगवान का नाम है। वो मेरे हैं, मैं, वो भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं।
मैं उनका हूँ। तो इतना पक्का हो जाए हमको कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो आप देखिए चोखामल जो थे वो एक उसमें एक बिल्डिंग बन रही थी, तो उसमें काम कर रहे थे। तो बिल्डिंग का वो लिंटर पड़ा तो वो गिर गया, तो सब जितने मजदूर थे सब उसमें दब गए। चोखामल जो थे ये बहुत नाम लिया करते थे, विट्ठल 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 विट्ठल। तो लोगों ने कहा कि अब चोखामल की हड्डियाँ कैसे पहचानी जाए, तो उन्होंने कहा उनकी हड्डियों में से नाम आ रहा। तो उनकी हड्डी कान कान में लगा के देखी, 1 महीने बाद भी उनकी हड्डियों में से नाम आ रहा। इसको कहते हैं जप्पा जप। जब जनाबाई के उपलों में से नाम आता था, है ना, जनाबाई के उपलों में से नाम आता था। तो इतना नाम लिया कि वो हमारे अंदर समा जाए, समा जाए, समा जाए। तो अगर हमसे नहीं नाम लिया जाता, उतना नहीं लिया जाता, भगवान से बार बार प्रार्थना करिए और कोशिश भी करिए कि हे नाथ मेरा नाम हर समय चलता रहे, चलता है। ये नहीं हमारी माला पूरी हो गई अब बस हमारा काम पूरा हो गया, नहीं, पूरे दिन नाम चले, हमेशा नाम चले, चलता ही रहे नाम। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग का खास है नाम। भगवान जी, एक प्रश्न है कि आजकल की लाइफ में इतना डिप्रेशन है, ऐसे में अपने लक्ष्य के प्रति उतना फोकस्ड नहीं रह पाते, ऐसे में क्या करें? देखिए, अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का क्या कारण है कि पूरा फोकस हमारा संसार की तरफ। अब ज़बरदस्ती हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो भगवान का नाम जो है वो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी सब ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है। एक दृष्टांत आता है, एक ब्राह्मण होकर एक आदमी भीख मांग रहा था। तो पूछा, भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो अकबर और बीरबल की बात है। तो फिर उन्होंने पूछा कि भैया भीख क्यों मांग रहा है ब्राह्मण होकर? बोले उसके घर में गरीबी होगी इसलिए मांग रहा है। देखिए, आदमी को डिप्रेशन कब होता है? या तो बच्चे नहीं सुनते, या लाइफ में बिजनेस फेल हो जाता है तब, या कोई फाइनेंशियल कंडीशन होती है, ख़राब होती है तब। या फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो फिर कुछ कोशिश करिए भाई कि तो घर में पैसा आए, भगवान का नाम लीजिए, और आप कुछ कर सकते हैं फिज़िकली भी कि भाई फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव हो तो वो करिए। ट्यूशन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको विश्वास है इतना तो सत्संग करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान गरीबी दूर करेंगे। तो वो अकबर बीरबल से कहते हैं कि ये भीख मांग रहा है, तुम इसकी गरीबी दूर, तुम इसका भीख मांगना बंद कर सकते हो, इसको भक्त बना सकते हो? ब्राह्मण है, निकाह बना सकता हूँ। तो उसको अकेले में ले जाते हैं, कहते हैं तुम भीख क्यों मांग रहे हो? बोला घर में बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे घर में रोज़ 2 अशरफी आएंगी, तुम 4 से 6 रोज़ जप किया करो। अब उसके घर में 2 अशरफी आने लगी और वो रोज़ 4 से 6 जप करता था। 2 महीने उसने जप किया तो उसके मन में इतनी शांति आ गई, इतनी शांति आ गई कि बीरबल ने कहा कि मैं उसके घर जाके देखूं उसके क्या हाल चाल है। तो देखा कि वो तो घर छोड़ के चला गया था, अपनी पत्नी से कह गया कि मैंने राजा के लिए जप किया तो मुझे इतनी शांति आ गई और मेरे घर की सब गरीबी दूर हो गई। अगर मैं अपने लिए जप करूँगा, अगर मैं अपने लिए जप करूँगा तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो हम भी भगवान के लिए जप करें, भगवान सब सॉल्व कर देते हैं, सब। विश्वास तो रखें। आदमी भीख मांगता रहता है और अगर भजन में लग जाए तो उसकी सब गरीबी दूर हो जाएगी, सब डिप्रेशन दूर हो जाएगा। विश्वास तो रखिए भगवान पर। अब भगवान इसमें लास्ट में गीता के कह रहे हैं, 64 श्लोक है, 64, 65, 66, 18वें अध्याय का। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसे करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है।
संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मियों को मुझ में त्याग कर तू एक केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब भगवान कह रहे हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सब दुख, सब पाप, सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तू मेरी शरण में आ जा। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से, सब तापों से मुक्त कर दूंगा। अब भगवान की शरण होना क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। किसी की शरण मत लीजिए, पैसे की शरण नहीं, पति की शरण नहीं, बेटे की शरण नहीं, सिर्फ भगवान की शरण। भगवान मैं आपका हूँ, प्रियतम प्राणनाथ मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। यही शरणागति कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। शरीर से हम भगवान के नहीं हो सकते, ये भी पक्का कर लीजिए। शरीर से हम भगवान के नहीं हो सकते, पर आत्मा परमात्मा से हम भगवान के हैं। और किसी के हम हो ही नहीं सकते। और सबका संबंध शरीर से है। सेवा कर दीजिए और डरिए मत, चिंता मत करिए। डरना, चिंता करना शरणागति में कलंक है। भगवान ने कहा तू मेरी शरण में आ गया, अब डर मत, अब चिंता मत कर, अब फिक्र मत कर, अब टेंशन मत कर, अब स्ट्रेस मत कर। तू मेरा है ना। माता पिता के होते हुए बच्चे को कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होती है? मैं तो भगवान का हूँ। तो हम छोटे बच्चे बन जाएं, भगवान की गोदी में बैठ जाएं। भगवान की गोदी में बैठे बच्चे को क्या क्या डिप्रेशन, क्या डर, क्या चिंता? अरे मैं तो अपने प्रभु का हूँ। वो सर्व समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर कोई दुख है, कोई गरीबी है, कोई परेशानी है, तो उसको फेस करिए। कोई बीमारी है, कोई हारी है, कितने लोगों को कैंसर हो जाता है, वो भी तो फेस करते हैं। हमारे कितने संतों को कैंसर हो गया। स्वामी राम सुखदास जी को कैंसर था, गले में 25 साल। डोंगरे जी महाराज को कैंसर था गले में, 25 साल। गीता भगवान को कैंसर था। कितना फेस किया, देखिए इन लोगों ने भी तो कितना फेस किया, पर कभी नहीं कहा मैं यही कहा मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे। भगवान माँ बच्चे को जब बच्चा गंदा हो जाता है, कहता है मैं नहाऊंगा नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, पर माँ झापड़ मार के उसको नहलाई देती है ना, क्योंकि वो जानती है इसके लिए ठीक है। तो भगवान जो भी परिस्थिति भेज रहे हैं हमें सुधारने के लिए, हमें क्लीन करने के लिए, हमें साफ करने के लिए भेज रहे हैं। मत डरिए, मत घबराइए, बस भगवान से अपनापन करिए और भगवान के समर्पित हो जाइए। तो हे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान को से अपनापन करिए, भगवान से सदा याद रखिए, भगवान को शरीर से सेवा होने दीजिए। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।